हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और शी हल्क के एंडिंग एक्सप्लेन एपिसोड में आपका बहुत बहुत वेलकम है। क्योंकि यार देखो, एंडिंग कुछ ऐसी 20-25 मिनट की थी जिसमें से मैंने चुन चुन के बहुत सारी चीज़ें निकाली थी। बट आप मुझे अपने थॉट्स बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। बट जो ही यहाँ पे फोर्थ वॉल ब्रेक करके यानी कि डिज्नी प्लस की दीवार टाप के सीधा एवेंजर्स की असेंबल्ड या फिर जो है मार्वल स्टूडियोज असेंबल्ड वाली सीरीज में चली जाती है। और वहाँ पे हमें बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलते हैं कि किस तरीके से मार्वल की प्रोडक्शन काम करती है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट का, थॉर का जिक्र हमें देखने को मिलता है। तो वहां पे वो सारी चीजें करके वो जाती है यहाँ पे शी हल्क के प्रोडक्शन रूम में। लेकिन उस प्रोडक्शन रूम के बाहर लगा होता है QR कोड, जिसको अगर आप स्कैन करोगे तो वह आपको marvel.com की वेबसाइट पे भेजेगा, जहां पे आप जो है कॉमिक्स खरीद सकते हो एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। और वहां पे आपको सबसे पहले मिलेगी सेंसेशनल शी हल्क की कॉमिक इशू वाली सीरीज, और जहां पे एक्समैन का जिक्र और फैंटास्टिक फोर का जिक्र हमें देखने को मिलता है, वॉर जोन का जिक्र हमें देखने को मिलता है। प्लस जो है एक्समैन को यहाँ पे आने वाले एंडिंग जैसी प्रोग्रेस होती है उसको मेंशन भी करती है कि वो हमें कब देखने को मिलेंगे, यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स एक्सपेक्ट करती है। लेकिन जेनिफर वॉल्टर्स को मिलना होता है यहाँ पे केविन से, और उसके बारे में वो प्रोडक्शन क्रू से अपने पूछ रही होती है। प्लस वो जब यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज के हेडक्वार्टर्स में जाती है और बाईपास करती है, साइन करती है NDA यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, तो वहां पे उनकी मुलाकात होती है केविन से, यानी कि नॉलेज एनहेंसमेंट वर्चुअल इंटरकनेक्टिविटी नेक्सस, जो कि मार्वल स्टूडियोज की सारी स्क्रिप्ट्स को, एंडिंग को, तमाम चीजों को ओवरसी करता है और लिखता है, और राइटर्स और डायरेक्टर्स को उसी के हिसाब से सजेशन देता है। यानी कि केविन फेगी अपनी बैड एंडिंग्स का, बैड स्टोरी टेलिंग इन द सीरीज एंड द मूवीज का सारा ब्लेम अब जो है ऑफिशियली डाल सकते हैं इस केविन वाले AI इंटरफेस पे। इसके लिए यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स केविन के पास जा रही होती है, इसीलिए क्योंकि जो हमें चीजें इससे पहले देखने को मिली होती है कि यहाँ पे टॉड को हल्क किंग का या फिर इंटेलिजेंस का लीडर बनाया गया होता है, रिवील करा गया होता है, और उन्हीं के पास हल्क का गामा रेडिएशन वाला ब्लड भी है, जिसको वो इंजेक्ट करके यहाँ पे हल्क के फॉर्म में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। और एबोमिनेशन भी हमें अपने पेरोल गाइडलाइंस का यहाँ पे वायलेशन करते हुए नजर आते हैं, इनहिबिटर को तोड़ते हुए नजर आते हैं। और यही सारी चीजें जिसमें फिर हल्क भी इन्वॉल्व होते हैं, टाइटेनिया भी इन्वॉल्व होती है, और इनके बीच में बैटल शुरू हुई होती है कि यहाँ पे जो है ये फोर्थ वॉल तोड़ के शी हल्क केविन के पास आ जाती है, और इसी सारी चीजों को वो अंडू करने के लिए उन्हें कहती है। बट अब सबसे मेजर क्वेश्चंस जो इस एंडिंग से उठे ये हैं कि ये सबसे पहले तो यार टॉड वाले उस ब्लड प्लॉट वाले यानी कि जो गामा रेडिएशन उन्होंने अपने यहाँ पे आर्म्स के अंदर डाला था ना, वो उन्होंने नहीं डाला, क्योंकि केविन ने उसको पूरी तरीके से इरेज कर दिया है। यानी कि अभी जो है हल्क किंग का लीडर या फिर जो इंटेलिजेंसिया का लीडर शायद से टॉड नहीं है। तो केस यहाँ पे टॉड पे करने वाली है ना शी हल्क, जब यहाँ पे उनको पुलिस पकड़ती है तो वो खाली यहाँ पे उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लीक करने के लिए होगा। यानी कि जो सुपर सोल्जर सीरम वाला या फिर हल्क के सीरम वाला प्लॉट है ना, वो अभी भी सेफ है। और यहाँ पे केविन ने जैसा कि कहा, अगर यहाँ पे जो इस एंडिंग को मॉडिफाई करा जाता तो हमें ऑलमोस्ट जिस चीज को इंट्रोड्यूस करने वाले थे, यानी कि जिसका टीज हमें शी हल्क ने पिछले एपिसोड में किया भी था कि क्या हमें यहाँ पे रेड हल्क देखने को मिल सकता था, तो उस हल्किंग वाली चीज को हमें थंडरबोल्ट्स वाली स्टोरी लाइन या फिर वर्ल्ड वॉर हल्क वाली स्टोरी लाइन में, जिसमें हल्क भी इन्वॉल्व होने हैं, वहां पे दिखाया जाएगा। लेकिन टॉड एक्चुअली में यहाँ पे GLK एंड H का जो है एक तरीके से एक लॉयल कस्टमर है, और वो उसे डेफिनेटली डिफेंड करने वाले हैं कोर्ट में अगेंस्ट जो प्राइवेसी लीक सारा चला है ना, तो वो यहाँ पे खड़े होने वाले हैं शी हल्क के खिलाफ, जिस तरीके से हमें कॉमिक्स में दिखाया गया था। लेकिन यहाँ पे शी हल्क जो है ना किस लॉ फॉर्म से केस लड़ने वाली है, और अगर आपने गौर किया होगा, गौर करने वाली क्या बात थी, बल्कि हमें डेयरडेविल इस एपिसोड में भी नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे केविन से एक और चेंज जो डिमांड करती है वो यहाँ पे डेयरडेविल की एक और अपीयरेंस होती है, और शायद से हो सकता है कि वो यहाँ पे नेल्सन एंड मर्डॉक की फर्म को ज्वाइन करे, और ज्वाइन करने के बाद वो जो केस पहला लड़ेगी वो यहाँ पे टॉड के अगेंस्ट और GLK एंड H वाली फर्म के अगेंस्ट ही होने वाला है। और यह बात अब यहाँ से पूरी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज में जरूर से हमें एक बहुत ही बड़ा एक्सटेंडेड कैमियो जो है जेनिफर वॉल्टर्स का देखने को मिल सकता है। यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे ब्रूस बैनर अपीयर हुए थे, उसी तरीके से जेनिफर वॉल्टर्स डेयरडेविल की सीरीज में भी अपीयर होने वाली है। हाँ, यहाँ पे हमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर का टीज देखने को मिलता है, जब यहाँ पे कहा जाता है शी हल्क से कि अपने नेचुरल फॉर्म में तभी कन्वर्ट होना जब तुम कैमरा दूसरी तरफ हो, क्योंकि अभी VFX टीम जो है किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। और यहाँ पे हमें ब्लैक पैंथर की ट्यून सुनने को मिलती है, यानी कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर की रिलीज डेट हमें रिमाइंड करवाई जा रही है। दूसरी चीज की यहाँ पे हमें एक्समैन का जिक्र एक नहीं बल्कि 2 बार देखने को मिलता है। एक तो जब यहाँ पे केविन से पूछती है कि एक्समैन कब आने वाले हैं, और वो चीज वो उन्हें बता देने से मना कर देते हैं। दूसरा, जब यहाँ पे एमिल ब्लॉस्की को वापस ले जा रहा होता है जेल अपने पेरोल को वायलेट करने के लिए, तब जो वैन उन्हें ले जा रही होती है उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है 34211, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है अनकैनी एक्समैन इशू 342 को, और 11 जो है ना वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है शी हल्क के यहाँ पे 11th इशू की कॉमिक को।
पर अगर आप चाहो तो आप मान सकते हो कि एक्समैन जब भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आएंगे तो शी-हल्क का इंटरेक्शन, स्पेशली डेडपूल का इंटरेक्शन यहाँ पे हमें शी-हल्क के साथ डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे अब ये एक और चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि जो फोर्थ वॉल वाली मिस्ट्री थी ना, जिससे यहाँ पे कम्युनिकेट कर रही थी सीधा डायरेक्ट ऑडियंस से या फिर डिज्नी प्लस से या फिर डिज्नी प्लस के राइटर से सीधा शी-हल्क, तो एग्जैक्टली वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि केविन कहते हैं कि तुम अब जो है वापस अपने शो में जा सकती हो, और हमने ये जो फोर्थ वॉल वाला एरर है ना, या अपनी पैनल वाला जो एरर था हमारे इटर्नल साइड से, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे कम्युनिकेट कर पा रही थी या फिर जो है अपने शो से सीधा जंप करके आ गई थी, वो तुम अब नहीं कर पाओगे। यानी कि सीजन 2 में ये फोर्थ वॉल वाली चीज शायद से हमें न देखने को मिले, अगर यहाँ पे जो है केविन वाले रूम में कोई ग्लिच नहीं होता है, मार्वल स्टूडियोज के इंटरफेस में कोई ग्लिच नहीं होता है। और अब आते हैं उस सीन पे जहाँ पे ब्रूस बैनर या फिर स्मार्ट हल्क जो है अपनी पूरी फैमिली के सामने इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने बेटे से, सबको, यानी कि सकार से, जो कि उन्होंने प्लेनेट सकार से लाया है। बट अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये उठेगा कि यार इसको तुम लोग जो है वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी से किस तरीके से इंक्लूड करोगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये मानना था कि अगर जो है हल्क स्पेस में जा चुके हैं तो उनकी स्टोरी अलग से वहाँ पे उस प्लेनेट पे यानी कि सकार पे चलेगी, जहाँ पे उनकी पूरी की पूरी जो फैमिली होगी उसी के इर्द गिर्द हमें स्टोरी देखने को मिलेगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि यहाँ पे केविन जेनिफर वॉल्टर से इंटरेक्ट करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें सीधा अब मूवीज में मिलूंगा, जिसके ऊपर शायद वो उन्होंने जोक में बोला था, लेकिन मार्वल स्टूडियोज का ये एक हिंट हो सकता है कि शायद से हमें जो वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी ना, उसमें शी हल्क का इन्वॉल्वमेंट, सकार का इन्वॉल्वमेंट और यहाँ पे जो है हल्क का भी इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, प्लस रेड हल्क और एबॉमिनेशन तो होने ही वाले। लेकिन अगर आपको याद हो तो एपिसोड 1 में वो सीन जहां पे वो एसगार्डियन शिप जो है ना, जो कि अटैक करने की कोशिश करता है या फिर सामने आता है ब्रूस बैनर की कार के, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट होता है, तो सकार अगर उस प्लेन में जो है अकेले थे तो वो एक्चुअली में ब्रूस बैनर को क्यों जो है सकार पे ले जाएंगे, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है। और क्या यहाँ पे जो है वो किसी इविल वर्जन ऑफ हल्क से फाइट करने के लिए गए थे कि यहाँ पे हम मल्टीवर्स सागा के साथ डील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मल्टीवर्सल चैनल्स के थ्रू, जिस तरीके से यहाँ पे हमें स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स आते हुए दिखे थे, जिस तरीके से मल्टीवर्स की रियलिटी है फिर इनकर्जन वाला एंगल है, उसके थ्रू यहाँ पे हल्क के डिफरेंट वर्जन्स को इंक्लूड करा जा सकता है, जो कि यहाँ पे सकार प्लैनेट पे लैंड हुए थे, उन्होंने हल्क की फैमिली को मारा और अब वो यहाँ पे जो है प्लैनेट अर्थ पे आ रहे हैं, जिसमें सारे के सारे हल्क के वर्जन, चाहे रेड हल्क हो, चाहे यहाँ पे शी हल्क हो या फिर एबॉमिनेशन हो, वो सारे मिलके जो है उनसे फाइट करने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी अ हेल ऑफ ए राइड कि किस तरीके से इस सारे प्लॉट को एक्सप्लेन किया जाएगा। हाँ, केविन के रूम में आपको बहुत सारी कॉमिक्स देखने को मिलती है, जिसमें शी हल्क की यहाँ पे कॉमिक होती है और स्पेशली एवेंजर्स का एक ऐसा इशू होता है जिसके कवर पे यहाँ पे लगे हुए होते हैं रेड हल्क, यानी कि उसका भी टीज एक तरीके से वो आया तो नहीं, लेकिन कॉमिक्स में यार फेस देखने को मिला, वही बड़ी बात। और हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट जो पोस्ट क्रेडिट सीन हमें देखने को मिलता है एमिल ब्लॉन्स्की का, जहाँ पे वो वॉन्ग के साथ फाइनली चले जाते हैं पोर्टल के थ्रू कमरताज में, और कमरताज में न सिर्फ वो अपने मेंटल पीस को प्रैक्टिस करेंगे बल्कि वहां पे वो जो है सॉर्सरी की बहुत सारी ट्रिक्स या फिर मैजिक की बहुत सारी ट्रिक्स सीखेंगे, जो कि अल्टीमेटली वो शायद से जो है अगर शैंग-ची में वो अपीयर होने वाले हैं, जिस तरीके से वो अंडरग्राउंड फाइट में हमें दिखाई दिए थे, तो शैंग-ची 2 मूवी में जो है वॉन्ग का यहाँ पे अबॉमिनेशन के साथ अपीयर होना हमें दिख सकता है कि अंडरग्राउंड फाइट में वो फिर से हमें एक दूसरे के साथ जो है नजर आएंगे। और हाँ, साथ ही साथ में थंडरबोल्ट्स में भी यहाँ पे वॉन्ग के दिखने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एबॉमिनेशन अब उनके साथ है। तो यहाँ से एबॉमिनेशन की जर्नी कहाँ जाती है, इसको हम वीडियो में जरूर से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और एक छोटा सा रेफरेंस और देना चाहूंगा, जो कि हमें शी हल्क के स्टार्टिंग में ही देखने को मिलता है, वो 80s वाला हल्क किस तरीके से शो बनाया गया था, उसी शो का या फिर उसी मूवी का एक और रेफरेंस हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे वो ब्लैक एंड व्हाइट में जो शी हल्क होती है, वो यहाँ पे उसका इंट्रो कैसे दिया जाता था, तो वो हमें देखने को मिली है। सो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, एपिसोड 9? क्या आपको इसकी एंडिंग थोड़ी बहुत वियर्ड लगी? हाँ, फोर्थ वाला एलिमेंट बहुत ही ज्यादा मस्त था। एक बार को मुझे भी लग गया कि यार मेरा डिज्नी प्लस तो गया। वैसे भी मुझे लगता है कि आज काफी सारे लोगों ने एपिसोड 9 को ट्यून करने के लिए जो है देखा होगा इस एपिसोड 9 को, क्योंकि बहुत जबरदस्त एपिसोड बना था। हाँ, काफी सारे लोगों के कुछ मिक्स रिव्यू भी हो सकते हैं, बट दैट्स देम। सो गाइस, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो, बड़ी मेहनत लगी है यार सर्च करने में, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वलस।